को बताने जा रहे हैं पेरलॉक्स रूल। पेरलॉक्स रूल क्या होता है, ये भी आपका इस मैट्रिक्स सिंथेसिस का ही पार्ट है। जैसे मान लीजिए कोई बाइकार्बोनिल कंपाउंड होते हैं जिसमें दो कार्बोनिल ग्रुप होते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ये रिएक्टेंट है, इसमें आपका कार्बोनिल एक कीटोन ग्रुप है, दूसरा आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो जब इसकी किसी न्यूक्लियोफाइल मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराते हैं या फिनाइल लिथियम से कराते हैं, किसी भी न्यूक्लियोफाइल से कराएंगे तो आपके दो कंपाउंड बनेंगे जो कि आपके रिएक्शनल मिक्सचर होंगे। ये आप क्या होंगे, आर और एस वाला बनेगा। ये आपका एस का आर कॉन्फिगरेशन है और एस हम ही कह सकते हैं। इसमें आपका एम बिलो द प्लेन है, इसमें एम कहाँ अबव द प्लेन है। तो ये आपका रेशमिक मिक्सचर है। क्या है? रेशमिक मिक्सचर। रेशमिक मिक्सचर। अब हमारी रिक्वायरमेंट है कि इनमें से कोई हमको एक बनाना है, एक को नहीं बनाना है। या तो हम इस ए प्रोडक्ट को बनाएंगे, बी को नहीं बनाएंगे, या फिर हम बी को बनाएंगे तो ए को नहीं बनाएंगे। मान लीजिए हमारे मेडिसिन में ए काम आता है तो बी हम क्यों बनाए, या बी काम आता है तो हम ए क्यों बनाए। तो हमें इसमें से क्या करना है, किसी एक ही प्रोडक्ट को हमें चूज करना है। ए बनाएंगे, आ बनाएंगे, तो उसकी एस मैट्रिक्स सिंथेसिस कैसे करेंगे जिसमें एक ही कंपाउंड बनेगा विद वन आर एस कॉन्फिगरेशन। तो उसकी कॉन्फिगरेशन आर होगी या एस होगी। तो ऐसे कंपाउंड की सिंथेसिस को हम क्या किससे समझाएंगे? पेरलॉक्स रूल से। तो चलिए हम बताते हैं आपका पेरलॉक्स रूल क्या होता है, इतना आप नोट कर लीजिए। तो पेरलॉक्स रूल्स क्या होता है ये हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो पेरलॉक्स रूल्स आपका स्टेट करता है, क्या करता है, चलिए लिखते हैं पेरलॉक्स रूल्स क्या होता है। पेरलॉक्स रूल, पेरलॉक्स रूल्स क्या है? इट स्टेट दैट ये स्टेट करता है बोथ कार्बोनिल दोनों जो कार्बोनिल ग्रुप हैं, बोथ कार्बोनिल ग्रुप्स मस्ट बी एंटी टू ईच अदर, दोनों कार्बोनिल ग्रुप हैं वो आपकी कैसे होना चाहिए? दे मस्ट बी एंटी टू ईच अदर। एंड, और इसमें जोड़ेंगे एंड कीटोन कार्बोनिल ग्रुप must be same side of larger group या large group of chiral portion chiral portion या chiral कार्बन, ठीक है। अब क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम साइड ऑफ स्मॉल ग्रुप। तो हमारा ये रूल है, और रूल क्या कहता है? इट स्टेट दैट बोथ द कार्बोनिल ग्रुप मस्ट बी एंटी टू ईच अदर। दोनों कार्बोनिल ग्रुप हैं, ये बाइकार्बोनिल ग्रुप है, दोनों कैसे होना चाहिए? एंटी होना चाहिए एक दूसरे के। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये आपका कंपाउंड था, इसमें ये आपके कैसे, ये दोनों आपके एंटी हैं, ठीक है, एक दूसरे का एंटी है, ये आपके सेम साइड नहीं हो सकते हैं। तो पहला है आपका बता रहा है, स्टेट दैट बोथ कार्बोनिल ग्रुप मस्ट बी एंटी टू ईच अदर एंड कीटोन कार्बोनिल ग्रुप मस्ट बी सेम साइड ऑफ लार्ज ग्रुप। तो लार्ज ग्रुप का सेम साइड होना चाहिए और पैरेलल कार्बन न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम द साइड ऑफ स्मॉल ग्रुप। तो न्यूक्लियोफाइल जो आपका अटैक करेगा जहां से स्मॉल ग्रुप लगा हुआ है उस साइड से आपका अटैक करेगा। तो चलिए हम इसको बताते हैं पेरलॉक्स रूल्स क्या होता है। तो ये तो पेरलॉक्स रूल्स की मैंने बताया कि इस तरह से ये अटैक करता है। तो उसकी कंडीशन क्या है, तो रूल का मैंने कंडीशन लिखा दिया। तो अब हम देखते हैं कि हमारा ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये जिससे जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है, इस कार्बोनिल ग्रुप की, बाइकार्बोनिल ग्रुप की हम क्या कर सकते हैं,
एक रिएक्शन कराते हैं जिसका हमने एक दूसरा कायरल ग्रुप ले लिया, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल दिस इज द कायरल ग्रुप, क्या ले लिया, ये आपका दूसरा कायरल ग्रुप ले लिया और इसमें OH आपका अप है, हाइड्रोजन कैसा है, बिलो है, और यहाँ पे आपका मिथाइल अप होगा। जब इसकी रिएक्शन होगी तो ये एस्टर बनेगा, क्योंकि ये एसिड है, इस इज द एसिड, और ये क्या है, ये आपका एल्कोहल है। तो एल्कोहल और एसिड की रिएक्शन से क्या बनेगा, एस्टर बनेगा, सभी जानते हैं। तो हम पहले एक एस्टर बना लेते हैं। देखिए ये एस्टर बना लीजिए, दिस इज द एस्टर। तो जैसे ही हमने एस्टर बनाया तो दिस इज द ऑक्सीजन एटम, ये आपका ऐसा हो गया, और दिस इज आपका ऐसा हो गया, और ये आपका पीएच हो गया, ठीक है, यही हो गया। और यहाँ पे बिलो द आपका आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा है। अब देखिए ये आपका बन गया। अब इसमें देखो रूल क्या कहता है, बोथ द कीटोनिक ग्रुप, बोथ द कार्बोनिल ग्रुप मस्ट बी एंटी। तो एंटी है, लेकिन एंटी होने के साथ साथ ये ऐसा भी हो सकता है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। देखिए वी कैन राइट इन दिस वे ऑल्सो, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो मान लीजिए हमने इसको ऐसा लिख दिया, ऐसा लिख दिया, ऐसा भी लिख सकते हैं। जब ऐसा लिखेंगे इसमें क्या होगा कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। देखिए ओ, इसमें भी दोनों कार्बोनिल ग्रुप कैसे एंटी हैं एक दूसरे के। देखिए तो राइट कन्फॉर्मर, आपकी राइट कन्फॉर्मेशन क्या है, देखिए यहाँ पे रूल कहता है कि बोथ द कार्बोनिल ग्रुप, ये दोनों कार्बोनिल ग्रुप एक दूसरे के एंटी होना चाहिए, मस्ट बी एंटी इन बोथ द केसेस, स्ट्रक्चर फर्स्ट और स्ट्रक्चर सेकंड, इन बोथ द केसेस दे आर एंटी टू ईच अदर, दिस कार्बोनिल ग्रुप, दिस टू ग्रुप दे आर एंटी टू ईच अदर। लेकिन हमारी राइट कन्फॉर्मेशन क्या है। अब दूसरा पॉइंट आता है कीटोन कार्बोनिल ग्रुप। ये आपका कौन सा है, कीटोन कार्बोनिल, ये कौन सा है, कीटोन कार्बोनिल ग्रुप। ये है आपका कीटोन कार्बोनिल ग्रुप। ये आपका कौन सा है, कीटोन कार्बोनिल ग्रुप। कीटोन कार्बोनिल ग्रुप मस्ट बी सेम साइड टू द लार्ज ग्रुप ऑफ द कायरल कार्बन। ये आपको देखिए कायरल कार्बन है, इसका सबसे ज्यादा 3 ग्रुप है, एक आपका हाइड्रोजन, ये आपका स्मॉल ग्रुप हो गया, इन दोनों में आपका ये लार्ज होगा, और ये आपका कैसा होगा, मीडियम। दिस ग्रुप मीडियम, दिस बॉन्ड लार्ज, दिस इज मीडियम, और हाइड्रोजन कैसा, स्मॉल हो गया। तो कीटोन कार्बोनिल ग्रुप इट इज सेम साइड, देखिए सेम साइड इन दिस वे, इन दिस मॉलिक्यूल दिस कीटोन ग्रुप सेम साइड टू दिस मीडियम, ये मीडियम ग्रुप के सेम साइड है। तो हम ये कहेंगे दिस कन्फॉर्मेशन इज नॉट इन राइट कन्फॉर्मेशन फॉर द रिएक्शन, इट इज नॉट इन राइट कन्फॉर्मेशन, ये आपकी राइट कन्फॉर्मेशन में नहीं है, यानी कह सकते इट इज नॉट ए प्रॉपर कन्फॉर्मेशन फॉर द रिएक्शन। तो रिएक्शन के लिए ये हम कैंसिल आउट कर देते हैं कि इससे आपकी रिएक्शन नहीं होगी, इसको हटा दिया। तो सही स्ट्रक्चर हमारा यही आया कि जिसमें ये कह रहा है कि कीटोनिक ग्रुप, बोथ द कीटोनिक ग्रुप आपके कैसे होना चाहिए, एंटी होना चाहिए एक दूसरे से। दूसरा कीटोन कार्बोनिल ग्रुप इस कायरल कार्बन का जो लार्जर ग्रुप है उसके सेम साइड होना चाहिए। ये कीटोनिक ग्रुप आपका देखिए इस लार्ज ग्रुप के क्या सेम साइड। अब हमारा आता है कि जो न्यूक्लियोफाइल होगा इट कैन अटैक फ्रॉम द साइड ऑफ द स्मॉल ग्रुप। तो इसको हम कहां से अटैक कराएंगे, स्मॉल ग्रुप की साइड से ही अटैक कराएंगे। जैसे मान लीजिए आपका MEMGBr है, ठीक है, तो MEMGBr से आपका Me था, तो Me जो यहाँ पे अटैक करेगा, ये कहां से अटैक करेगा, तो हाइड्रोजन आपका बिलो लगा है तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री बिलो होगी। अब देखिए इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री देखेंगे तो आपका A से आपका S आ जाएगा, ठीक है ना। इस कायरल अल्कोहल की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, इसकी RS कंपोजिशन आपकी S होगी। देखिए यहाँ पे आपका इसको देखेंगे, ये आपका A है और जैसे B है तो A से B की तरफ चलेंगे तो S कंपोजिशन आएगा। अब जैसे इस पे अटैक किया तो देखिए क्या बनता है, बनाते हैं, ये इस पे अटैक करता है, अटैक करने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, जैसे आपका अबव द प्लेन हो गया और जैसे हाइड्रोजन एटम हो गया और जैसे आपका ये हो गया, और यहाँ पे क्या हुआ, जैसे आपका पीएच हो गया, और यहाँ पे Me कहाँ आएगा, बिलो आएगा फ्रॉम द साइड ऑफ स्मॉल ग्रुप। स्मॉल ग्रुप आपका नीचे की तरफ है हाइड्रोजन एटम, तो इट विल कम फ्रॉम द लेस हैंडेड साइड, और ये MEMGBr हो गया, ठीक है। फिर इसकी क्या कराते हैं, हाइड्रोलिसिस किससे कराते हैं, H3O पॉजिटिव, और H3O पॉजिटिव से कराया तो देखिए हमारा ये बन गया HO, ये बन गया, ठीक है, और ये आपका ऐसा बन गया, नहीं ऐसा क्या सा बन, ये आपका पीएच हो गया, और पीएच में आप देखेंगे Me आपका बिलो द प्लेन हो गया, और जैसे आपका OH ग्रुप कैसा है, अप हो गया, ठीक है। तो सी कंपोजिशन क्या है, A से B आपका S कंपोजिशन। तो हम देखिए कायरल हमने अल्कोहल लिया था, तो जो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी वही आपकी इसकी होगी, तो S से S बनेगा
और प्लस आपका ये मेंथॉल निकल जाएगा। ये कौन सा निकल जाएगा? कायरल आपका जो अल्कोहल लिया था वो आपका एज इट इज आपका निकल जाएगा। देखिए आपका निकल जाता है। इसमें OH अबव द प्लेन है और हाइड्रोजन बिलो द प्लेन है। इसी कॉम्पोजिशन भी ऐसे। तो यहाँ पे जैसा हम कायरल अल्कोहल लेते हैं, कायरल अल्कोहल हमने S लिया था तो प्रोडक्ट हमारा S बना। अगर हम इसको R लेंगे तो हमारा प्रोडक्ट R बनेगा। तो देखिए R मीन्स अगर हम ऐसा कंपाउंड लेते हैं तो उसको आप नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। चलो इसको रफ करते हैं, ठीक है, नोट कर लिया, चलते हैं। अब मान लीजिए हमने R कॉन्फ़िगरेशन का कायरल अल्कोहल लेंगे। तो कायरल अल्कोहल हम मैकेनिज्म नहीं बताएंगे, डायरेक्ट आपका प्रोडक्ट लिख के बताएंगे। तो डायरेक्ट प्रोडक्ट हम कैसे लिखाएंगे? जैसे मान लीजिए आपका ये कोई कायरल अल्कोहल है, ठीक है, दिस इज द कायरल अल्कोहल। उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है? R स्टीरियोकेमिस्ट्री। इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री R। इसकी क्या है? ये आपका बिलो द प्लेन आपका OH हो जाएगा और अबव द प्लेन हाइड्रोजन एटम। तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री R हो जाएगी। और इसकी रिएक्शन हम ये कार्बोनिल कंपाउंड से कराएंगे। कार्बोनिल कंपाउंड ये आपका ऐसा है PH। तो हम देखेंगे कंडेंसेशन के लिए हम DCC का प्रयोग कर सकते हैं। ये आपका एक रिएजेंट है, आपको मिलेगा जब अल्कोहल से एस्टर बनाते हैं तो कंडेंसेशन के लिए इसको यूज करते हैं, डाइसाइक्लोहेक्साइल कार्बोडियामाइड। तो यहाँ पर देखिए ये आपका एस्टर बन गया। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, दिस मिथाइल ग्रुप ऑफ द प्लेन और दिस इज द, और ऊपर आपका O लगा हुआ है, नहीं बिलो द प्लेन आपका ऑक्सीजन है और अबव द प्लेन क्या है? हाइड्रोजन एटम है। और यहाँ पे ये आपका ऐसा बन जाएगा, ठीक है, ये आपका ऐसा बन जाएगा। यही इसकी राइट कन्फर्मेशन होगी। फिर इसकी हम क्या कराएंगे? MEMGBr। किससे कराएंगे? MEMGBr रिएक्शन कराएंगे नीचे आपका हाइड्रोलिसिस फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो Me ये कहाँ से आएगा? जो स्मॉल ग्रुप की साइड से। तो ये आपका अप बिलो लगा है, अप लगा है, तो इस कार्बोनिल पे भी आपका ये अप लग जाएगा और फर्दर इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी तो पूरा आपका हाइड्रोलाइज हो जाएगा। तो हम देखेंगे आपका ये प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट कैसा बनेगा? प्रोडक्ट आपका ऐसा बनेगा PH और यहाँ पे क्या होगा? अबव द प्लेन आपका हो जाएगा आपका OH, नहीं अबव द प्लेन आपका Me हो जाएगा क्योंकि Me इट विल कम फ्रॉम द साइड ऑफ द स्मॉल ग्रुप। तो दूसरा OH कहाँ चलाएगा? O। तो यहाँ पे देखिए S, ये आपका R कॉम्पोजिशन आ गई। इसकी कॉम्पोजिशन R थी तो R से हमने R बना लिया। तो देखिए जैसा हमको बनाना होता है, मान लीजिए हमारे मेडिसिन में R कॉम्पोजिशन का कंपाउंड प्रोडक्ट हमारा यूजफुल है तो हम यहाँ पे कायरल अल्कोहल भी R लेंगे। अगर इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री हमको S चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको S लेंगे। तो दिस इज द कायरल सिंथेसिस या एसिमेट्रिक सिंथेसिस कहते हैं इसको। तो ये हमने किसके आधार पर समझाया? ऑन द बेसिस ऑफ क्रिप्स मॉडल। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये आपको समझ में आया होगा। तो आगे चल के हम बताएंगे आपका स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। इसके बाद बताएंगे आपका इनिशियो सिलेक्टिव, इनिशियो स्पेसिफिक, और आपका रीजियो सिलेक्टिव, रीजियो स्पेसिफिक। इसके बाद आता है आपका कीमो सिलेक्टिव एंड कीमो स्पेसिफिक, और डायस्टीरियो सिलेक्टिव एंड डायस्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए आप नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।